मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा कायम रखो भाईचारा कायम रखो भाईचारा कायम रखो Ethan Thon काय तेसु जो ये पीस मार्च किश्तवाड़ के अंदर आम शहरियों की तरफ से निकाला जा रहा है, खास करके इसमें युवाओं की जो शमूलियत हुई है, इसका संदेश हम विशेषकर किश्तवाड़ की जनता को देना चाहते हैं कि हमें जो किश्तवाड़ के बुजुर्गों ने जो भाईचारा हमें विरासत में मिला है, हम उस भाईचारे को हमेशा बनाए रखें और एक बात को याद रखें कि हमारे खेत खलियान एक हैं, हमारी दीवारें सांझी हैं, हमारे मंदिर और मस्जिद साथ साथ हैं, हमारे रास्ते एक हैं, हमारे बच्चों के स्कूल एक हैं। कहीं हम ऐसा न करें हमारी नज़रें आपस में मिलती रहे, कहीं ऐसा न कुछ कर जाए कि हमारी नज़रें जो है आपस में जब मिलें तो शर्मिंदा ना हो जाएं। इसलिए आज इस पीस रैली के माध्यम से हम किश्तवाड़ की जनता को यह आह्वान करना चाहते हैं कि जिस ज़िले के अंदर अमन अमान होगा, जिस राज्य के अंदर अमन अमान होगा, जिस मुल्क के अंदर अमन अमान होगा, तरक्की वहाँ के कदम चूमेगी, वो मुल्क जो है तरक्की और खुशहाली की ओर जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूँ तमाम भाई बहन बुजुर्ग, खास करके युवाओं को, कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, चाहे किसी भी धर्म से आप संबंधित हो, किसी भी मजहब से आप संबंधित हो, लेकिन हम सबका अवलीन फर्ज बनता है, ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा है, ये किश्तवाड़ हमारा है, एक एक प्रॉपर्टी हमारी है, इसको बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी विश्वास के संदेश के साथ मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ पर अमन और अमान कायम किया। यहाँ पर जो पीस रैली निकाली गई, जो बस स्टैंड से लेकर यहाँ डाक बंगले तक निकाली गई, इसमें हर एक पार्टी का आदमी, व्यापार मंडल के लोग और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के जो नारे यहाँ पर लगे, हम चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा है, ये किश्तवाड़ की सरजमीन पे बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस नारे की गूंज हर जगह पर हो। और हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोकल लोग अपने बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि जितना हो सके आपस में इत्तेहाद कायम रखें, अपनी सभों में इत्तेहाद कायम रखें। और इस पीस रैली का मतलब यही था कि यहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर जमा हुए हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त जमा हुए हैं, उन लोगों ने इस अपना संदेश आम लोगों तक पहुँचाया है कि यहाँ के लोग भाईचारा चाहते हैं। इसके साथ आज इस बड़ी मजलिस में हमारी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतज़ामिया से, क्योंकि हमारे बच्चे जो इन दिनों स्कूलों के बगैर परेशान हैं, स्कूल खोले जाएं, यहाँ का नेटवर्क सिस्टम खोला जाए, ताकि जो नेट चलेगा हमारी बात भी बाहर जाएगी, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। शुक्रिया। बदकिस्मती की बात है कि आज किश्तवाड़ जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर डेवलपमेंट का जो दौर चल रहा था, कहीं न कहीं इन हालातों की वजह से उस पर रोक लगती है। जहां हमें हमारे बुज़ुर्गों और हमारे नौजवानों को यहाँ की एजुकेशन, यहाँ के यूनिवर्सिटी कैंपस, यहाँ के डिग्री कॉलेज, यहाँ के अस्पताल की बात होनी चाहिए। हमारा तमाम निज़ाम जो है 2008 के बाद वक्फे से जो दंगा फसाद
यहाँ हुए वो रुक पड़े हैं। हमारी आज की इस डेट में गुजारिश होगी उन नौजवानों से, उन बुज़ुर्गों से जो लोग कम्युनल फसाद के ज़रिए अपनी लीडरगी को बढ़ाना चाहते हैं। ये किसी भी चीज़ पे जायज़ नहीं है। अगर हमने कहीं आगे बढ़ना है तो यहाँ के ड्रग्स जो नौजवान करते हैं उसको रोकना है, यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है ख़त्म है उसको आगे बढ़ाना है, जो यहाँ के नौजवान रोज़गार चाहते हैं उस रोज़गार की बात करनी है, जो यहाँ डेवलपमेंट रुक पड़ी है इन दंगा फसादों की वजह से उसको आगे बढ़ाना है। मेरी यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश होगी, मैं ये बात खुल्लम खुल्ला कहना चाहूँगा, किसी के साथ रियायत न बरती जाए। जो भी ये दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहा है, हमारे इस्लाम में कहीं इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर बात की जाए। हमारे इस्लाम में कहीं ये इजाज़त नहीं है कि किसी को भी ठेस पहुंचाई जाए। इस्लाम इस बात का, मैं एज एक मुस्लिम बात कहना चाहूँगा, इस्लाम इस बात का संदेश देता है कि अमन और भाईचारे के साथ रहे, डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ड्रग्स से, शराब से, ऐसी तमाम उन नशाई चीज़ों से दूर रहे और भाईचारे को बढ़ावा दे। यही हमारी गुजारिश यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से है कि इस कल्चर को यहाँ ख़त्म किया जाए। जो कल्चर कुछ लोग जो हैं जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, जो कारोबार को एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग आपस में लड़ पड़े हैं, जहाँ मंदिर और मस्जिदें साथ में हैं, जहाँ एक नल से पानी आता है, जहाँ बिजली की तार से कनेक्शन एक जाता है, जहाँ अस्पताल में आपका कंपाउंडर मुसलमान हिंदू है जो आपको ग्लूकोज लगाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, जब आपको वहाँ तकलीफ नहीं होती है तो यहाँ क्यों तकलीफ है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश होगी कि ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए जो यहाँ के भाईचारे को ठेस पहुँचा रहे हैं। हमारी यही गुजारिश उन लोगों से भी होगी जो अपनी दुकान चला कर दुकान बंद करे, अमन से भाईचारे से रहे। बहुत